हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेनज़ीर भुट्टो, जो कि आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून सरबराह मुमलिकत थी, जिसने कई किताबें लिखी। उनमें से एक है रिकॉन्सिलिएशन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, जिस बारे इस वीडियो में बात होगी। इसके बारे में अमेरिकन सियासतदान और साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन अल्ब्राइट लिखती हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड विदाउट नोइंग पाकिस्तान and impossible to understand Pakistan without reading this book. A courageous woman, tragically killed, speaks to us of reconciliation. We owe it to her and to ourselves to listen, comprehend and act. बेनज़ीर भुट्टो 8 साल की जलावतनी के बाद अक्टूबर 2007 इस उम्मीद पर वापस पाकिस्तान आई कि वो मुल्क में तब्दीली ले आएगी। लाखों के मजमे ने अपने लीडर का इस्तकबाल किया और सड़कों पर निकल आए। फिर खुदकुश बम हमले में वो तो बच गए, लेकिन उनके तकरीबन 200 के करीब सपोर्टर मारे गए। वो पहले से कहीं ज्यादा हौसले और यकीन के साथ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वक्त खत्म हो रहा है। बेनज़ीर की यह किताब उनकी मौत से 2 दिन पहले मुकम्मल हो गई। इस किताब में भुट्टो पाकिस्तान में अपने आखिरी महीनों की तफसील बयान करते हुए एक जुर्रतमंदाना नया एजेंडा पेश करती हैं कि किस तरह मजहबी शिदत पसंदी की लहर को रोका जाए और रवादारी और इंसाफ की उन इक़दार को दोबारा दरियाफ्त किया जाए जो कि इस्लाम के मरकज़ में हैं। इस किताब में वो न सिर्फ मगरब बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से बात करती हैं। भुट्टो जदीद इस्लाम की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जो मगरब में अक्सर देखे जाने वाले मनफी नकाशियों की तरदीद करता है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये और भी वाज़ेह हो जाएगा कि उसके कत्ल से दुनिया ने क्या खोया। पहला बाब उसकी जलावतनी से वापस पाकिस्तान आने और उसके मुखालिफिन के हमलों का निशाना बनने की कहानी से शुरू होता है। अगला बाब दहशतगर्दी और जिहाद के बारे में बात करता है और ये कि इन इस्लाहात को किस तरह बहुत से लोग गलत समझ रहे हैं। तीसरा बाब मगरबी दुनिया यानी अमेरिका और यूरोप की मुनाफिकत पर कुछ रोशनी डालता है कि वो किस तरह जमहूरियत के हामी होने का दावा करते हैं, फिर भी बंद दरवाज़ों के पीछे अपने मफादात के लिए गैर जमहूरी एजेंडों और मार्शल लॉ की हिमायत करते हैं। चौथे बाब में उन्होंने मुगलिया सुल्तनत से लेके आज तक की तारीख का एक बेहतरीन क्रैश कोर्स दिया है। आखिरी 2 अबवाब उस इस्लाम के अंदरूनी तसादुम के बारे में बात करते हैं। रिवायत परस्ती, मुआफ़िकत पजीर जदीदियत के 2 मुख्तलिफ नज़रियात। वो अपनी बसीरत फराहम करती हैं कि इस्लामी तहजीब का मुस्तकबिल क्या है और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या किया जा सकता है। एक दूसरी को बेहतर तौर पर समझने और ज़्यादा तरक्की पसंद और वदार माशरे की तश्कील के लिए हमारे लिए मुफाहमत जैसी किताबों का मुतालिया ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद है कि आप लोग ये किताब यानी किताबों ज़रूर पढ़ेंगे। शुक्रिया।